फंक्शन देख रहे थे रेटिनोइड की तरह और स्टीरोइड की तरह। ये विटामिन डी भी जो है एक्ट करता है बाय बाइंडिंग टू अ हाई एफिनिटी न्यूक्लियर रिसेप्टर, जो कि इन टर्न बाइंड करता है रेगुलेटेड डीएनए सीक्वेंस के साथ, देयर बाय फिर इंड्यूस करवाता है ट्रांसक्रिप्शन स्पेसिफिक टारगेट जीन्स की। रिसेप्टर 125 डाईहाइड्रोक्सिकोल कैल्सिफेरॉल के ना प्रेजेंट होते हैं मोस्ट न्यूक्लिएटेड सेल्स में ऑफ द बॉडी, और दे ट्रांसड्यूस करवाते हैं सिग्नल्स जो कि रिजल्ट करता है इन द वेरियस बायोलॉजिक एक्टिविटीज़ बियॉन्ड द दोज इन्वॉल्व इन द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होम्योस्टेसिस। नेवरथलेस द बेस्ट अंडरस्टूड फंक्शन विटामिन डी का रिलेट करता है टू द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस थ्रू एक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, बोन्स एंड किडनी। 8.20 में ये बना हुआ है जो हमने देखा सारा। एक्टिव फॉर्म जो विटामिन डी की है वो स्टिमुलेट करती है इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन कैल्शियम की थ्रू अपर रेगुलेशन द कैल्शियम रिसेप्टर इंटेरोसाइट में। इसके अलावा स्टिमुलेट करती है कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन रिजॉर्प्शन इन द रीनल डिस्टल ट्यूब्यूल्स में। इसके अलावा कोलैबोरेट करती है विद द पैराथायरॉइड हार्मोन टू रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम। ये होता है इन पार्ट थ्रू अपर रेगुलेशन रैंक लाइगेंड में ऑन द ओस्टियोब्लास्ट, जो इंटर्न एक्टिवेट करता है रैंक रिसेप्टर्स को ऑन द ओस्टियोक्लास्ट प्रीकर्सर। अब रैंक की एक्टिवेशन ना प्रोड्यूस करती है सिग्नल जो इंक्रीज करते हैं ओस्टियोक्लास्ट की डिफरेंशिएशन और बोन डिसॉप्टिव एक्टिविटीज़। नेक्स्ट प्रोमोट्स द मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। विटामिन डी चाहिए होता है मिनरलाइजेशन ऑफ ऑस्टियोइड मैट्रिक्स के लिए और एपिफाइजल कार्टिलेज के लिए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट एंड लॉन्ग बोन्स। ये ओस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है टू सिंथेसाइज द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन ओस्टियोकैल्सिन, जो प्रमोट करता है कैल्शियम की डिपोजिशन। ऑफ नोट इफेक्ट्स विटामिन डी का ऑन द बोन डिपेंड करता है प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम पे। ऑन द वन हैंड in hypocalcemic state 125 डाईहाइड्रोक्सिकोल कैल्सिफेरॉल टुगेदर विद द पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज करता है रिजॉर्प्शन कैल्शियम की और फॉस्फोरस की फ्रॉम द बोन टू सपोर्ट द ब्लड लेवल। ऑन द अदर हैंड नॉर्मो कैल्सियमिक स्टेट में विटामिन डी चाहिए होता है फॉर द कैल्शियम डिपोजिशन इन द एपिफाइजल कार्टिलेज एंड ओस्टियोइड मैट्रिक्स। डेफिशिएंसी स्टेट देखिए तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स करवाता है ग्रोइंग चिल्ड्रन में और ओस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में। ये स्केलेटल डिजीजेस को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। They may result from the diet deficient in the calcium and vitamin D. लेकिन probably more important is limited exposure to the sunlight. For instance, heavily veiled जो women है, children born to the mothers जिनको frequent pregnancy होती है followed by the lactation, जो लीड करता है vitamin D की deficiency, और inhabitant to the northern climate जिनमें scant sunlight होती है। Other less common cause rickets और osteomalacia के renal disorders हैं जो डिक्रीज सिंथेसिस 125 डाईहाइड्रोक्सिकोल कैल्सिफेरॉल की होती है, या फोस्फेट की डिप्लीशन है, या मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ऑल्दो रिकेट और ओस्टियोमलेशिया रेयरली होते हैं आउटसाइड द हाई रिस्क ग्रुप। माइल्डर फॉर्म विटामिन डी डेफिशिएंसी को, जिसको विटामिन डी इनसफिशिएंसी कहा जाता है, वो बोन का लॉस और हिप फ्रैक्चर करवाता है, कॉमन है अमंग एल्डरली पीपल। स्टडी सजेस्ट करती है कि विटामिन डी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिवेंटिंग द डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। ये अपीयर हुआ कि सर्टेन जेनेटिकली डिटरमाइंड वेरिएंट विटामिन डी रिसेप्टर के एसोसिएटेड है विद एक्सेलरेटेड लॉस बोन के मिनरल्स का एजिंग के साथ और सर्टेन फैमिलियल फॉर्म ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। Whatever the basis, the deficiency of vitamin D टेंड करेगा टू कॉज हाइपोकैल्सीमिया। ये इंटर्न पैराथायरॉइड हार्मोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, जो कि नंबर 1 एक्टिवेट करेगा रीनल अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज को, जो एक्टिव विटामिन डी के अमाउंट को बढ़ाएगा और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को। नंबर 2 वो जाके कैल्शियम को मोबिलाइज करेगा बोन में से। नंबर 3 ये रीनल कैल्शियम के एक्सक्रीशन को कम कर देगा। नंबर 4 ये रीनल एक्सक्रीशन फॉस्फेट की बढ़ा देगा। तो सीरम लेवल कैल्शियम का रीस्टोर होगा नॉर्मल की तरफ, लेकिन हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगी तो मिनरलाइजेशन बोन की नहीं हो पाएगी, इम्पेयर हो जाएगी और बोन का टर्न ओवर ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉर्फोलॉजिक चेंजेस रिकेट्स में और ओस्टियोमलेशिया में फैसिलिटेट हुए हैं बाय द ब्रीफ समरी ऑफ द नॉर्मल बोन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। डेवलपमेंट फ्लैट बोन की स्केलेटन में इन्वॉल्व करती है इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, ये हमें पता है, जबकि फॉर्मेशन लॉन्ग और जो ट्यूबुलर बोन्स होती हैं वो एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन से होती हैं। विथ इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन मीजेनकाइमल जो सेल है ना वो डिफरेंशिएट होते हैं डायरेक्टली ओस्टियोब्लास्ट में, जो सिंथेसाइज करते हैं कोलेजिनस ओस्टियोइड मैट्रिक्स जो ऑन विच कैल्शियम डिपॉजिट होता है। बाय कॉन्ट्रास्ट जो एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन है, ग्रोइंग कार्टिलेज एपिफाइजल प्लेट्स पे प्रोविजनली मिनरलाइज होता है और फिर प्रोग्रेसिवली रिजॉर्ब होता है और रीप्लेस होता है ओस्टियोइड मैट्रिक्स से, जो कि अंडरगो करता है मिनरलाइजेशन टू क्रिएट द बोन। 8.21 में देखिए इसमें रिकेट्स दिखाया गया है ए फिगर में। ए में जो है नॉर्मल कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है ऑफ अ यंग चाइल्ड। इसमें नोट करें कार्टिलेज पेलिसेड फॉर्मेशन एंड ऑर्डरली ट्रांजिशन फ्रॉम कार्टिलेज टू न्यू बोन हो रही है। नंबर बी में रैकेटिक कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है इन विच द पेलिसेड ऑफ द कार्टिलेज इज एब्सेंट।
Darker trabeculae are well-formed bone. Paler trabeculae consist of uncalcified osteoid. और ये जो सी फिगर है इसमें नोट करें बोइंग ऑफ द लेग्स as a consequence of the formation of poorly mineralized bone in the children with the rickets. मॉर्फोलॉजी पे अब हम आ जाते हैं. बेसिक डीअरेंजमेंट इन बोथ द रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया है एक्सेस अनमिनरलाइज्ड बोन का मैट्रिक्स. द चेंजेस जो होते हैं ग्रोइंग बोन्स ऑफ द चिल्ड्रन में विद रिकेट्स हाउएवर आर कॉम्प्लिकेटेड बाय द इनएडिक्वेट प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन. बेसिक डिरेंजमेंट दोनों रिकेट्स में और ऑस्टियोमलेशिया में एक्सेस अनमिनरलाइज्ड बोन का मैट्रिक्स का होता है. चेंजेस जो होते हैं ग्रोइंग बोन्स में चिल्ड्रन में विद रिकेट्स हाउएवर कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं बाय इनएडिक्वेट प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन ऑफ एपिफाइजल कार्टिलेज डीरेंजिंग एंडोकोंडल बोन ग्रोथ. फॉलोइंग सीक्वेंस इंश्योर करते हैं रिकेट्स में. एक है ओवर ग्रोथ एपिफाइजल कार्टिलेज का कॉज कराता है इनएडिक्वेट प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन और फेलियर हो जाता है कार्टिलेज सेल्स का कि वो मैच्योर हो डिसइंडिकेट हो. इसके अलावा परसिस्टेंस होती है डिस्टोर्टेड इरेगुलर मैसेज ऑफ कार्टिलेज की मैनी ऑफ विच प्रोजेक्ट इनटू द मैरो कैविटी. डिपोजिशन ओस्टियोइड मैट्रिक्स की इनएडिक्वेट मिनरलाइज्ड कार्टिलेजिनस रेमिनेंट्स पे. डिसरप्शन ऑर्डरली रिप्लेसमेंट कार्टिलेज की बाय द ओस्टियोइड मैट्रिक्स विद इनलार्जमेंट और लेटरल एक्सपेंशन ओस्टियोकोंड्रल जंक्शंस की. 8.21b में जैसे हमने देखा एबनॉर्मल ओवरग्रोथ हो जाती है कैपिलर्स की और फाइब्रोब्लास्ट की इन द डिसऑर्गेनाइज जोन में जो रिजल्ट करती है फ्रॉम द माइक्रो फ्रैक्चर और स्ट्रेस ऑन द इनएडिक्वेटली मिनरलाइज्ड वीक पुअरली फॉर्म्ड बोन पे. डीफॉर्मेशन हो जाती है स्केलेटन की जो रिजल्ट करती है फ्रॉम द लॉस ऑफ द स्ट्रक्चरल रिजिडिटी ऑफ द डेवलपिंग बोन्स. ग्रॉस स्केलेटल चेंजेस डिपेंड करते हैं सीवियरिटी ऑफ द रैकेटिक प्रोसेस पे, उसकी ड्यूरेशन पे एंड इन पर्टिकुलर द स्ट्रेस टू विच द इंडिविजुअल बोन्स आर सब्जेक्टेड. ड्यूरिंग द नॉन एम्पुलेटरी स्टेज ऑफ इन्फेंसी हेड और चेस्ट सस्टेन करते हैं ग्रेटेस्ट स्ट्रेस. सॉफ्टन जो ओसिपिटल बोन्स हैं वो फ्लैट हो जाती हैं और पैराइटल बोन बक्कल्ड हो जाती है इनवर्ड बाय द प्रेशर की वजह से. विद द रिलीज ऑफ द प्रेशर इलास्टिक रिकॉइल स्नैप करता है बोन्स को बैक इनटू देयर ओरिजिनल पोजीशन जिसको क्रेनियो टेप कहा गया है. एक्सेस ओस्टियोइड प्रोड्यूस करेगा फ्रंटल बॉसिंग और स्क्वायर्ड अपीयरेंस होती है हेड की. डीफॉर्मेशन चेस्ट की रिजल्ट करेगी फ्रॉम द ओवरग्रोथ कार्टिलेज की या फिर ओस्टियोइड टिश्यू की इन द कोस्टोकोंड्रल जंक्शन में जो कि रैकेटिक रोजरी प्रोड्यूस करती है. वीकेंड मेटाफाइजल एरिया रिब्स का सब्जेक्ट होता है टू पुल द रेस्पिरेटरी मसल, कॉज कराता है उनको टू बेंड इनवर्ड और क्रिएट करता है एंटीरियर प्रोट्रूजन स्टर्नम की जिसको पिजन ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी कहा जाता है. इनवर्ड पुलिंग एट द मार्जिन ऑफ द डायफ्राम क्रिएट करेगा हैरिसन ग्रूव गर्डलिंग द thoracic एट द लोअर मार्जिन ऑफ द रिब केज. Pelvis may be become deformed when an ambulating child develop rickets. Deformities are likely to affect the spine, pelvis, long bones, example tibia, causing most notably lumbar lordosis, bowing of the legs. ये दोनों कंडीशन होती हैं जैसा कि हमने 8.21c में देखा फिगर में. फिर है एडल्ट्स में जिनको ओस्टियोमलेशिया होती है. लैक ऑफ विटामिन डी जो है डीरेंज करता है नॉर्मल बोन रीमॉडलिंग को जो होती है थ्रू आउट द लाइफ. न्यूली फॉर्म जो ओस्टियोइड मैट्रिक्स होता है जो लेट डाउन होता है ओस्टियोब्लास्ट से वो इनएडिक्वेटली मिनरलाइज होता है जो प्रोड्यूस करता है एक्सेस परसिस्टेंट ओस्टियोइड जो कि एक्सेसिव होता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है ओस्टियोमलेशिया का. आल्दो कंटोर ऑफ द बोन अफेक्ट नहीं होता, बोन वीक होती है और वल्नरेबल होती है टू ग्रॉस फ्रैक्चर या फिर माइक्रो फ्रैक्चर जो कि मोस्ट लाइकली है टू अफेक्ट द वर्टिब्रल बॉडीज एंड फीमोरल नेक्स. हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन में अनमिनरलाइज ओस्टियोइड विजुलाइज हो सकता है एज अ थिकन लेयर ऑफ मैट्रिक्स जो पिंक विथ पिंक स्टेन इन हेमाटोक्सिलेट एंड यूरिसिन प्रिपरेशन अरेंज अबाउट मोर बेजोफिलिक नॉर्मली मिनरलाइज्ड ट्रेबिक्यूलाई. अब हम देखते हैं नॉन स्केलेटल इफेक्ट्स विटामिन डी का. जैसे कि हमने पहले बताया विटामिन डी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वेरियस सेल्स में और टिश्यू में जो कि पार्टिसिपेट नहीं करती कैल्शियम और फॉस्फोरस की होम्योस्टेसिस में. इन एडिशन मैक्रोफेजेस केराटिनोसाइट हो गए टिश्यूज जैसे कि ब्रेस्ट प्रोस्टेट कॉलन ये प्रोड्यूस करते हैं 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी. ये प्योर हुआ है कि पैथोजन इंड्यूस्ड एक्टिवेशन है टोल लाइक रिसेप्टर्स की इन द मैक्रोफेजेस. ये कॉज कराता है इंक्रीज एक्सप्रेशन विटामिन डी रिसेप्टर्स का एज वेल एज इंक्रीज लोकल सिंथेसिस 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी की. ये कॉज करेगा एक्टिवेशन विटामिन डी डिपेंडेंट जीन एक्सप्रेशन की इन द मैक्रोफेजेस एंड अदर नेबरिंग इम्यून सेल्स. नेट इफेक्ट इन चेंजेस का इम्यून रिस्पॉन्स में डिटरमाइन रहता है. ये फिर हुआ है कि कुछ पेशेंट्स में जो कि टीबी के हैं विटामिन डी के सप्लीमेंट बढ़ाती हैं लिम्फोसाइट का काउंट और क्लियर करने में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को मदद करती है इन्हेंस करती है उसकी क्लियरेंस. ये भी रिपोर्ट हुआ है कि लो लेवल 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी का जो कि लेस देन 20 नैनोग्राम पर ml है वो एसोसिएटेड है 30 to 50% इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ कॉलन prostate and breast cancer. But whether or not the vitamin D supplementation can reduce the cancer risk has not been firmly established.
टॉक्सिसिटी पे आ जाते हैं। देखिए प्रोलॉन्ग एक्सपोजर सनलाइट का कॉज करेगा सनबर्न, लेकिन ये प्रोड्यूस नहीं करेगा एक्सेस ऑफ विटामिन डी। लेकिन मेगा डोजेज ओरली एडमिनिस्टर्ड विटामिन डी का हाइपर विटामिनोसिस करवा सकता है। चिल्ड्रन में हाइपर विटामिनोसिस डी हो सकती है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज़ की वजह से, जैसे कि किडनी। एडल्ट्स में ये कॉज कराएगा बोन पेन और हाइपर कैल्सीमिया। एज अ पॉइंट ऑफ सम इंटरेस्ट, टॉक्सिक पोटेंशियल ऑफ दिस विटामिन इज सो ग्रेट दैट इन सफिशिएंटली लार्ज डोज इट इज़ अ पोटेंट रोडेंटिसाइड। अच्छा ये फिगर अभी रह गया, मेजर कॉन्सिक्वेंस है। अच्छा ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे विटामिन सी विच इज़ द अस्कॉर्बिक एसिड। डेफिशिएंसी वाटर सॉल्युबल विटामिन की